Hello everyone, welcome to the class number 18 of the chapter Programming using C। तो लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल सी प्रोग्राम किया था जिसमें कि हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था और उसके साथ कुछ टास्क भी आपको दिया गया था लास्ट वीडियो में, जिस टास्क को आपको खुद को कंप्लीट करना था प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो आज हम करेंगे और एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस, जिस प्रोग्राम का नाम क्या है, राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, दो नंबर्स को हमें एज ए इनपुट लेना है और दो नंबर्स को एज ए इनपुट लेके हमें क्या करना है, उनका सम फाइंड करके एज ए रिजल्ट या फिर एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करना है आउटपुट में। ओके, तो जब भी हम कोई सी प्रोग्राम या फिर जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, तो ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस है कि आप पहले उसका एल्गोरिदम लिखो। ओके, जैसे कि हम एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर आप करते हो तो पहले उसका एल्गोरिदम लिख लो, जिसकी वजह से आपको प्रोग्राम करने में आसान होगा। तो जैसे कि हमारा प्रोग्राम क्या है आज का, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को हमें ऐड करना है। तो उसके लिए पहले एल्गोरिदम लिख लेते हैं रफली। फर्स्ट स्टेप है क्या, बिगिन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल। हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। क्या क्या वेरिएबल हमें चाहिए, एक है दो नंबर हमें चाहिए, एक है num1 और एक num2। दो नंबर चाहिए और दोनों को ऐड करेंगे और जिसमें स्टोर करेंगे वैल्यू, और एक वेरिएबल चाहिए सम। ओके, तीन वेरिएबल चाहिए। जितने भी वेरिएबल चाहिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद फिर हमें num1 और num2 का वैल्यू लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसको ऐड कर पाएंगे और ऐड करके सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। तो उसके बाद इनपुट लेना पड़ेगा हमें num1 और num2 वेरिएबल का इनपुट, num1 num2। तो num1 num2 नंबर 1 नंबर 2 का वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके उस वैल्यू को सम वाले वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो उस वैल्यू को सम वाले वेरिएबल में स्टोर करके रखने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट करेंगे। ओके, प्रिंट सम, प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करके प्रिंट करेंगे सम वेरिएबल के वैल्यू को। उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम को उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, स्टॉप या फिर एंड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम। तो प्रोग्राम के हिसाब से अभी इसको क्या करेंगे, एल्गोरिथम को फॉलो करके हमें प्रोग्राम के हिसाब से इसको लिखना है। तो जैसे कि हमारा सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन, जहां पे हम हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर, हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h। ओके, दो हेडर फाइल को लिंक करने के बाद हमारे प्रोग्राम में उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कांस्टेंट चाहिएगा, जिसको ऐसे कुछ कांस्टेंट चाहिए क्या, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, नहीं चाहिए तो डेफिनेशन सेक्शन की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन कुछ करना है क्या, नहीं करना है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन में आएंगे वॉइड मेन। ओके, तो मेन फंक्शन में सबसे फर्स्ट हम सी प्रोग्राम में अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हम कुछ वेरिएबल को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मेन फंक्शन यूज करने के बाद सबसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमें कितना वेरिएबल चाहिए, तीन वेरिएबल चाहिए, एक num1, एक num2 और एक सम। ओके, तीन वेरिएबल चाहिए, तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया हमने। इसके बाद हम जबकि conio.h हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं, conio हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन को, clr फंक्शन को, ताकि जितना बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे उतना बार वो हमें क्या करेगा, पिछला वाला आउटपुट को स्क्रीन से क्लियर करके सिर्फ अभी हम जो प्रोग्राम को रन कर रहे हैं सिर्फ उसी का आउटपुट हमारे स्क्रीन में हमें प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम इस करते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन को। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन को प्रोवाइड करने के बाद हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद हमारा एल्गोरिथम क्या है, स्टेप 3 में हमें num1 और num3 का वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से लेना पड़ेगा। ओके, तो यूजर से इनपुट हम कैसे लेंगे, तो यहां पे अगर वैल्यू डायरेक्टली ले लूं n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 10,
तो इस तरह के वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल्स को अगर मैंने कुछ वैल्यू दिया फर्स्ट टाइम तो उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे वेरिएबल को मैंने अगर डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू दे दिया तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ओके, जहां पे कि हम वैल्यू को रन टाइम में और चेंज नहीं कर सकते, इस तरह के इनिशियलाइजेशन को इसीलिए बोला जाता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। तो अभी आएंगे डायनामिक इनिशियलाइजेशन के बारे में। डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम किसको बोलेंगे कि अगर हम प्रोग्राम करते वक्त, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन या फिर प्रोग्राम को रन करते वक्त अगर हम वैल्यू लेते हैं वेरिएबल के, तो उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो प्रोग्राम में हम ज्यादातर डायनामिक इनिशियलाइजेशन ही करते हैं। तो यहाँ पे हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन सीखेंगे कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम वेरिएबल को कैसे कर सकते हैं जिसके वजह से रन करते वक्त प्रोग्राम को वहां पे हम इनपुट दे सकें। जितना बार प्रोग्राम को रन करेंगे उतना बार वो हमें नया नया वैल्यू इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। किसमें? डायनामिक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में। तो यहाँ पे हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, अभी वेरिएबल के इनपुट एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे printf एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स इनपुट करो। ओके, तो printf हम क्यों यूज करते हैं? आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे printf के अंदर मैंने जो लिखा है उसको वो क्या करेगा? आउटपुट स्क्रीन में दिखाएगा। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं उस फंक्शन को हम बोलते हैं scanf। ओके, तो यूजर से अगर इनपुट लेना है तो num1 और num2 के लिए लेना है। तो n1 n2 किस तरह के वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हम यूजर से किस तरह का वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेना चाहते हैं या फिर यूजर को हम किस तरह का आउटपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। ओके, जैसे कि सपोज अगर मुझे यूजर से इनपुट वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेना है या फिर यूजर को अगर मुझे इंटीजर वैल्यू ही एज ए आउटपुट प्रोवाइड करना है, फिर अगर इंटीजर वैल्यू एज ए इनपुट लेना है तो उसके लिए हम जिस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं उस फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम क्या है? %d। ओके, तो मुझे कितना वैल्यू लेना है? 2 वैल्यू लेना है। तो 2 बार यहाँ पे मुझे लेना है %d, उसको डबल कोट के अंदर मुझे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जो वैल्यू हम लेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n% सिंबल के द्वारा। n% मतलब फर्स्ट वैल्यू जो यूजर से हम लेंगे वो n1 होगा और दूसरा वैल्यू हम जो लेंगे वो n2 वेरिएबल के लिए होगा। उसके बाद सेमीकोलन देके क्लोज। हमने इनपुट ले लिया, दूसरा काम हमने जो करना था दूसरा काम हमने कर लिया, इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद अभी हम क्या करेंगे? सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2, n1 n2 को प्लस करके सम वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। तो सम वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिंट करेंगे सम वेरिएबल का वैल्यू। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? printf। तो printf सम इक्वल्स टू आउटपुट जो है सम वेरिएबल जो है वो किस डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया गया है? %d मतलब इंटीजर। तो यहाँ पे हम जो रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो है %d। ओके, तो हमारा जो टोटल जो रिजल्ट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं सम करने के बाद, तो सम वाला वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? सम वेरिएबल में। तो बाहर में लिखेंगे क्या? सम। ओके, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो आउटपुट प्रिंट कर लेगा सम इक्वल्स टू इतना बोल के। ओके, तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और प्रैक्टिकली करके देख के समझेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो उससे ज्यादा और आसान तरीके से हमें समझ आ जाएगा हम 2 नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं यूजर से रन टाइम में इनपुट लेके। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट सेक्शन क्या होता है? सबसे फर्स्ट सेक्शन हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम करना है सम ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हम लिख देते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स। ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होता है? लिंक सेक्शन, जहां पे हम हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं बाय यूजिंग #include प्री प्रोसेसर। तो यहाँ पे यूज करते हैं #include
प्री प्रोसेसर। फर्स्ट हम इंक्लूड करेंगे stdio हेडर फाइल को, उसके बाद इंक्लूड करेंगे और एक हेडर फाइल conio हेडर फाइल को, conio.h। ओके, लिंक सेक्शन में दोनों हेडर फाइल को हमने लिंक कर लिया हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पे हमें डेफिनेशन सेक्शन में कुछ कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है नहीं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। ओके, तो सी प्रोग्राम में अगर हम कुछ वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो मेन फंक्शन के बाद पहला टास्क ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट बी द वेरिएबल डिक्लेरेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन होना जरूरी है। तो जबकि हम सम ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कितना वेरिएबल चाहिए? एक वेरिएबल, दो नंबर पहले चाहिए n1 n2, दो नंबर होल्ड करके रखने के लिए दो वेरिएबल चाहिए। उसके बाद उन दो नंबर्स को ऐड करके जिसमें स्टोर करके रखेंगे उसके लिए और एक वेरिएबल चाहिए, तीन वेरिएबल चाहिए। तीनों वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद सेमीकोलन। ओके, उसके बाद यूज करेंगे हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को, क्योंकि अगर हम इस प्रोग्राम को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रन करते हैं तो अगर हम हर बार चाहते हैं कि हर बार स्क्रीन हमें कैसा मिले, हर बार स्क्रीन हमें मिले जैसे कि पुराना वाला अगर कुछ आउटपुट है उसको रिमूव कर दे, उसको क्लियर कर दे, सिर्फ अभी जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं बस उसी का जो आउटपुट आना चाहिए, सिर्फ उसी आउटपुट को ही हमें एज ए उसी स्क्रीन में क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे। इसीलिए हम इस करते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद दो वेरिएबल का वैल्यू हम इनपुट के हिसाब से लेंगे यूजर से। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं किस फंक्शन को? स्कैनफ फंक्शन को। तो पहले यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन को, क्योंकि यूजर को ये बताना है हमें कि यूजर को अभी वैल्यू इनपुट करना है बोल के। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करके कि एंटर टू नंबर्स। ओके, तो यूजर क्या करेगा, वहां पे उसको पता चलेगा कि अभी मुझे दो नंबर इनपुट करना है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से हमें जो इनपुट लेना है दो वेरिएबल में, वो दो वेरिएबल किस तरह के डाटा टाइप से डिक्लेयर किया गया है? इंटीजर। तो वहां पे इंटीजर वैल्यू अगर हमें यूजर से लेना है कोई वेरिएबल में, तो उसके लिए हम जिस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं उस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम बोलते हैं %d। ओके, दो वैल्यू हमें लेना है यूजर से, तो दो बार हम लेंगे %d। ओके, तो फर्स्ट %d मतलब जो फर्स्ट वैल्यू हम लेंगे वो किस वेरिएबल के लिए? n1। और दूसरा %d जो कि हम दूसरा वेरिएबल लेंगे वो कौन से वेरिएबल के लिए? n2 के लिए। ओके, तो n% यूज करके हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। हो गया, यूजर से हम वैल्यू लेने के लिए जितना लिखना था लिख लिए। तो यूजर से वैल्यू लेने के बाद अभी हमें क्या करना है? एडिशन करना है, सम परफॉर्म करना है। तो सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। तो सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 करने के बाद n1 और n2 का वैल्यू यूजर से हम जो लिए होंगे वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल में। अभी हम क्या करना है, सम वेरिएबल में वैल्यू जाके स्टोर होने के बाद उस वैल्यू को हमें प्रिंट करके एज ए आउटपुट दिखाना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन को और प्रिंट करेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, जो हमारा सम वाला वेरिएबल है उसको हमने कौन सा डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है? इंट। तो यहाँ पे भी हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या होगा? %d, कॉमा जो हमारा वेरिएबल है सम का, जो हमारा सम का वैल्यू है वो किस वेरिएबल में स्टोर है? सम वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पे हम सम वेरिएबल को लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन देके उसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें सेमीकोलन देके इसको क्लोज करना है। ओके, प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसको हम कंपाइल करके देखेंगे। यहाँ पे गेट कैरेक्टर हमें यूज करना है गेट ch फंक्शन, जबकि हम conio हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं। तो गेट ch फंक्शन का काम क्या है? ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक हम कीबोर्ड के द्वारा कुछ भी बटन प्रेस नहीं करते। ओके, तो ये हो गया टोटल प्रोसेस, टोटल प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। ओके, एरर्स 0 है, मतलब प्रोग्राम हमारा सही है। अभी इसको रन करके देखेंगे तो स्क्रीन आ चुका है। क्या लिख रहा है? एंटर टू नंबर्स, जो कि हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा था उसको दिखाएगा एंटर टू नंबर्स। तो दो नंबर अभी इनपुट करेंगे। सपोज फर्स्ट नंबर में लेता हूं 5 और सेकंड नंबर लेता हूं 10। तो क्या दिखा रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 15। ओके, तो अगर मैं अभी कीबोर्ड में कोई भी बटन क्लिक कर लूंगा तो अभी ये आउटपुट स्क्रीन चला जाएगा। ओके, तो अभी अगर फिर से इसको रन करूंगा तो क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो रन करके हमने जो वहां पे रिजल्ट पाया था उस रिजल्ट को वो क्लियर कर देगा और हमें फिर से ब्लैंक स्क्रीन प्रोवाइड करेगा। ओके,
देख सकते हो फिर से ब्लैंक स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है। एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे और 2 नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं एक लेता हूं 6 और एक नंबर लेते हैं 7। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है सम ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू 13। तो वैसे ही इस प्रोग्राम के दौरान हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 नंबर को लेके हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो समझ आ गया हाउ टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन और हाउ टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को कैसे ऐड करना है, फिर 2 नंबर्स को सम करने के लिए हमें कैसे प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम के बारे में आज हमने देखा। तो समझ आ गया सबको? ओके, तो जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम करके देखा कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स बाय राइटिंग ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम लिख के हम कैसे 2 नंबर का सम वाला वैल्यू पा सकते हैं। वैसे ही और कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे, इन टास्क को आपको खुद से प्रैक्टिस करके करना है। जैसे कि क्वेश्चन है क्या, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर, write a C program to find the remainder when 2 numbers are divided, write a C program to compute quotient and remainder when 2 given numbers are divided। वही सेम प्रोसेस है। ओके, 2 नंबर आपको लेना है, हमेशा 2 नंबर ही आपको लेना है, वही सेम प्रोसेस है। बस वहां पे एडिशन हम कर रहे थे, सम कर रहे थे, सम की जगह पे यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको लेना है एक वेरिएबल सब्ट्रैक्शन और वहां पे करना है आपको क्या, n1 माइनस n2, बस काम खत्म। और मल्टीप्लीकेशन में आपको लेना है मल्टीप्लीकेशन वाला वेरिएबल, वहां पे करना है आपको n1 इंटू n2। वैसे डिवीजन में आपको क्या करना है, डिवीजन वाला वेरिएबल लेना है और वहां पे डिवाइड करना है n1 बाय n2। ओके, वैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर मतलब क्या कि अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो वहां पे सिंपल रिमाइंडर वाला एक वेरिएबल लेना है, जहां पे हमें क्या करना है, n1 रिमाइंडर वाला वेरिएबल, रिमाइंडर वाला ऑपरेटर क्या है, मॉड n1 मॉड n2, तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ओके, और अगर हमें एक प्रोग्राम यहाँ पे बोला है कोसेंट और रिमाइंडर, मतलब ये और ये दोनों ही हमें प्रोवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल हमें लेना है, एक डिवीजन वाला एक रिमाइंडर वाला, और डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके डिवीजन वाला वेरिएबल में स्टोर करना है, रिमाइंडर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके रिमाइंडर वाले वेरिएबल में स्टोर करना है और उसको एज ए आउटपुट प्रिंट करना है। पूरा एग्जैक्टली हमने जैसे सम वाले प्रोग्राम को किया, ये 5 प्रोग्राम को भी आप पूरा एग्जैक्टली उसी तरीके से इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ये 5 टास्क आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रोग्राम का जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा बेटर होगा और आपका प्रोग्राम का नॉलेज जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा था ये कि सम ऑफ 2 नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे और कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।